राम राम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल रेखा के ऊपर। तो पहले हम जानेंगे कि मंगल रेखा का प्रभाव क्या होता है, ये आपके हाथ में कहाँ पाई जाती है और इसको मंगल रेखा क्यों कहते हैं। तो पहले अगर हम इसके प्रभाव को समझें तो मंगल रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी परेशानियों से आराम से निकल जाता है और ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं फंसने वाला होगा वहाँ से निकल जाएगा। उसके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, ऐसा आगे समय आ गया या ऐसी सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन से वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? मंगल रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पॉट लाइन। तो उस समय पे कोई ना कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति, मित्र कोई भी हो सकता है आपका, तो उस समय पे कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। अगर जैसे कि आप कोई विपत्ति में फंस गए, आपको बहुत ही अत्यंत पैसों की ज़रूरत है लेकिन आपके पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो उस समय पे कोई व्यक्ति आएगा और आपको कहेगा कि मेरे पास है, आप मतलब आपके कांटेक्ट होंगे और आप उससे बोलोगे कि भाई मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, तो आपको पैसे दे देगा। और मंगल रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरा हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर, जिस भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है, उसके ऊपर दैवीय शक्ति का प्रभाव ज़रूर होता है। उसके साथ कोई ना कोई दैवीय शक्ति का प्रभाव होता ही है जीवन में। वो खुद भी महसूस कर सकता है कि उसके साथ दैवीय शक्ति है या नहीं है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट होने वाला है, उसे दिख रहा है कि बस मेरी मतलब उसे साक्षात मौत के दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद ही मतलब वो जाता है और एक्सीडेंट होने वाला होता है या गाड़ी के नीचे आने वाला होता है, लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी है, वो बेहोश है। आंखें खोलता है तो सही सलामत है। हमने ऐसे मतलब आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कि कहते थे कि मतलब मरते-मरते बच गया, और मतलब ऐसे बहुत सारे आप लोक में उदाहरण देखेंगे। तो ये सब कहीं न कहीं मंगल रेखा का प्रभाव भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि मंगल ही रेखा हो, लेकिन एक कारण मंगल रेखा भी माना जाता है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा है, उसके साथ दैवीय शक्ति का प्रभाव तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ दैवीय शक्ति क्या रहता ही है, उसके ऊपर उसके कुल देवता या इष्ट देवता, किसी न किसी देवता की कृपा रहती है। अब बात करते हैं ये रेखा कहाँ पाई जाती है। तो ये रेखा आपके हाथ में यहाँ पर जीवन रेखा के जस्ट पीछे, ठीक है। ये सहायक रेखा भी इसे कहते हैं कि जीवन रेखा के पीछे ये चलती है। ये आपकी जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है और ये मंगल रेखा है। तो ऐसी रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है, यहाँ पर ये मंगल लाइन, तो ऐसे व्यक्ति को हर टाइम पे कोई ना कोई व्यक्ति को सपोर्ट कर देता है। और जब भी इसको पैसों की ज़रूरत होती है तो इसको पैसे मिल जाते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पर ये मंगल रेखा है, ठीक है, और हाथ में आपके प्रकृति रेखा मौजूद है। प्रकृति रेखा मैंने बताया था, ऐसे जीवन रेखा से कोई रेखा अगर ऊपर को उड़ती है, ये रेखाएं ऐसे ऊपर को उठने वाली रेखा हैं, ठीक है। और जिस समय पे ये रेखाएं ऊपर को आपके जीवन रेखा से उठ रही है और पीछे से मंगल रेखा भी साथ में, तो ऐसा व्यक्ति उस समय पे, जिस समय पे प्रकृति रेखा हाथ से निकल रही है, उस समय पे बहुत ही अच्छे पद पे, या बहुत ही अगर वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है तो ऐसे समय पे वो बहुत ही अच्छे पद को हासिल करता है। या कोई अपना अगर बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता है अगर मंगल रेखा हाथ में मौजूद है तो। दूसरा, मंगल रेखा कटी-पटी नहीं होनी चाहिए। मंगल रेखा कई बारी ये आपके यहाँ से आई और जीवन रेखा से ये जैसे पीछे से जा रही है और जीवन रेखा के नीचे आते-आते ये जीवन रेखा से अलग होगी, मतलब दूर होगी जीवन रेखा से। इसका क्या प्रभाव होता है? तो ऐसे में व्यक्ति को स्टार्टिंग जीवन में उसको बहुत घरवालों का सपोर्ट भी मिलेगा और मित्रगण भी साथ देंगे। लेकिन वही मित्रगण फिर उससे धीरे-धीरे करके दूर चले जाते हैं। तो अगर
आपकी जीवन रेखा से जो मंगल रेखा है वो दूर जा रही है, तो इसका थोड़ा ये नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन अगर मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ ही चल रही है, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये कि कोई भी रेखा यहाँ पर इसको काटे ना, ठीक है। दूसरा ये जो मेन प्रभाव है, ऐसे कोई भी रेखा काटे ना, तो उस टाइम पे ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है। अगर कोई भी इसको राहु रेखा कहते हैं हम, जो भी ऐसे आड़ी रेखाएं होती है इनको राहु रेखा कहा जाता है, तो ये थोड़ी दिक्कत करता है। लेकिन फिर भी जिसके हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब आसानी से कुछ भी अगर कार्य करना चाहता है, तो उसको किसी ना किसी व्यक्ति की सपोर्ट नहीं तो दैवीय शक्ति का सहारा ज़रूर मिलता है, सपोर्ट ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको मंगल रेखा क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये मंगल के स्थान से निकलती है। ये आपको हमने कहा था मंगल को 2 क्षेत्र दिए गए हैं, एक ये, एक ये। तो ये बाह्य मंगल, ये उच्च मंगल, ठीक है। तो ये जब यहाँ से ऐसे रेखा निकलती है मंगल के क्षेत्र से, तो इसको मंगल नाम दिया जाता है, मंगल रेखा। और विशेष इस रेखा का प्रभाव देखते हैं, लोग कहते हैं मंगल से लोग मंगलवार के दिन अधिक हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि जिनके हाथ में भी मंगल रेखा मौजूद होती हैं, जिनके हाथ में भी मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा बहुत ही विशेष रूप से होती है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। लेकिन इतना है कि दैवीय शक्ति का तो ऐसे व्यक्ति के साथ सपोर्ट ज़रूर रहता है। तो ये कुछ हमने मंगल रेखा के बारे में देखा। आगे आप किस रेखा के बारे में जानना चाहते हैं, या हस्त रेखा से जुड़े किस विषय को लेके जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम।